बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई जो अपने अवगुण सब कहूं। बाढ़ी कथा पार नहीं लहू ताते में अति अलप बखाने। थोड़े महुआ जाने ही सयाने की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अवगुणों का महत्व और उनका सामना। अपने अवगुणों की पहचान करना और उनसे सामना करना व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी के भीतर कुछ नकारात्मक विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति या दूसरों की आलोचना का डर। हालांकि इन अवगुणों का सामना करने से न केवल हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमें एक सच्चे और सकारात्मक व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता करता है। अपने अवगुणों की पहचान करके हम आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सभी पहलुओं, सकारात्मक और नकारात्मक को स्वीकारते हैं। जब हम अपने नकारात्मक गुणों को समझते हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अविश्वसनीय है, यह पहचान कर कि यह उसकी बातचीत या संबंधों में रुकावट बना रहा है, इसे सुधारने का प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार आलोचना को स्वीकार कर उसे अपनी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया में बदलने की दिशा में बढ़ना आवश्यक है। अवगुणों के साथ सामना करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में प्रभावी सुधार लाता है। जब हम अपनी कमियों का सामना करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास बनाते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हम न केवल अपने अवगुणों को स्वीकारते हैं, बल्कि उन्हें बदलने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं, जो कि खुशहाल और संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने अवगुणों के प्रति जागरूकता और आत्मस्वीकृति में समय निवेश करने का महत्व अत्यधिक है। कमियों की अनदेखी क्यों और कैसे? कई लोग अपनी कमियों को पहचानने और स्वीकारने से बचते हैं, और इसके पीछे विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। अक्सर यह अवगुणों की अनदेखी असुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों का सामना नहीं कर पाता, तो वह आत्मसंदेह और कम आत्मसम्मान का अनुभव कर सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से तब होती है जब लोग अपने साथी, दोस्तों या परिवार के सामने अपने प्रतिकूल पहलुओं को प्रकट करने से डरते हैं। इस डर का परिणाम अक्सर यह होता है कि वे अपनी कमियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिससे वे एक तरह के मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तियों को अक्सर यह लगता है कि उन्हें एक आदर्श छवि बनाए रखना चाहिए। इस धारणा के चलते वे अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए विवश होते हैं, जो कि उनके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इससे न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है, बल्कि उनकी विचारशीलता और आत्मनिरीक्षण की क्षमता भी प्रभावित होती है। कमियों की अनदेखी भी व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता है, तो वह आत्मसुधार की संभावनाओं को समाप्त कर देता है। इसके परिणामस्वरूप वे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार कमियों की अनदेखी केवल आत्मज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि यह मानसिक संज्ञानात्मक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है, जो कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। अपने अवगुणों को संज्ञान में लेना। अपने अवगुणों को पहचानना और उनका संज्ञान लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो आत्मोन्नति की दिशा में पहला कदम है। इस प्रक्रिया में आत्मविश्लेषण, ध्यान और अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से बातचीत करना शामिल होता है। पहले कदम के रूप में स्वयं की पहचान का विचार करें।
अपनी दैनिक गतिविधियों को नियमित रूप से रिकॉर्ड करें और उन क्षणों पर ध्यान दें जब आप असहज महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आप सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ध्यान का अभ्यास भी अवगुणों की पहचान में सहायक होता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं की गहरी समझ विकसित करते हैं तो आप उनके पीछे के कारणों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अवगुणों की पहचान करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर गुस्से में आते हैं तो ध्यान करते समय सोचें कि इस स्थिति का मूल कारण क्या है। स्वयं से ईमानदार होना जरूरी है। यह समझें कि आपकी कमजोरियां आपकी पहचान का हिस्सा हैं। जब आप अपने अवगुणों को पहचानते हैं तो खुद के प्रति दया और सहानुभूति विकसित करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको इन अवगुणों को नकारना चाहिए या उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको उन्हें एक स्तर पर स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार्यता अक्सर आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके साथ अपने अवगुणों को पहचानने का एक और तरीका है दोस्तों या परिवार से उनकी राय लेना, जो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के आपकी कमजोरियों को दिखा सकते हैं। अवगुणों के सुधार की दिशा में कदम। अपने अवगुणों को सुधारने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सबसे पहला कदम सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना है। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन में उपस्थित चुनौतियों को नए तरीके से देखने का एक दृष्टिकोण है। जब हम अपने द्वारा की गई गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने संगत और वातावरण का चयन करना चाहिए। हमारे आसपास के लोग और परिस्थितियां हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ संगत करने से न केवल मनोबल में वृद्धि होती है, बल्कि हमारे अवगुणों के सुधार में भी मदद मिलती है। यह आवश्यक है कि हम अपने सामाजिक दायरे में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करें जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करें। व्यक्तिगत विकास के लिए मील के पत्थर निर्धारित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मील के पत्थर हमें अपने सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को स्थापित करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारी कमियों को दूर करने की दिशा में अग्रसर होती है और हमें एक नया आत्मसम्मान प्राप्त करने में मदद करती है। इस प्रकार जब हम अपने अवगुणों का सामना करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम एक सकारात्मक अनुभव की दिशा में बढ़ते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।